Hello, I'm Joanna and welcome to Show World of Bollywood. Here we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who signed which limb, who ditched whom. Hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before we start, let's check out what's making headlines today. सिद्धार्थ और श्रद्धा ने जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में आकर किया एक विलन को प्रमोट। लेकर चलेंगे इस प्रमोशनल शूट के ऑन लोकेशन पर। जैकलीन फर्नांडिस ढूंढ रही हैं अपने सपनों का राजकुमार। एक वेडिंग प्लानिंग बुक के लॉन्च पर जैकलीन ने मीडिया से शेयर की अपनी ड्रीम वेडिंग की कुछ डिटेल्स। एक शेविंग रेजर के प्रमोशनल इवेंट पर रिकॉर्ड सेट करने आए बाप बेटों की जोड़ी में अरबाज और सलीम खान की केमिस्ट्री ने सबको किया एंटरटेन। दिखाएंगे इस फ्राइडे शाम 7 बजे जिंग पर एयर होने वाले शो प्यार तूने क्या किया के नए एपिसोड की एक एक्सक्लूसिव झलक। वीर दास ने क्यों की प्यार से तौबा, जानेंगे खुद वीर से एक और स्टोरी में। और साथ ही बताएंगे कि आखिर फिल्म 4 फुटिया छोकरे के फर्स्ट लुक लॉन्च पर क्यों नहीं मिला फिल्म की लीड एक्ट्रेस सोहा को स्टेज पर कुछ भी बोलने का मौका। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे। एक बार फिर श्रद्धा कपूर ने गाया तेरी गलियां। यही मंदिर और मदीना। तो वहीं सिद्धार्थ नजर आए एक बाइक पर। ये दोनों आए थे ऑन द सेट्स ऑफ अ टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य, जहां शो के एक्टर्स के बीच आकर इन्होंने अपनी फिल्म को भी प्लग इन किया कुछ इस तरह से। अच्छी दिखने से काम नहीं चलेगा, वो काम भी करने पड़ेगा जिसमें कुछ अच्छा हो। नहीं यार चल रहा। जी हाँ, सिड ने जहाँ शब्बीर अहलूवालिया के कैरेक्टर से गिटार बजवाया, श्रद्धा ने खुद इस वेडिंग पार्टी पर तेरी गलियां गाकर माहौल बना दिया। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे। यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। और श्रद्धा को ज्वाइन किया शब्बीर ने भी। बट दिस वाज नॉट ऑल, क्योंकि इसके बाद मीडिया इंटरैक्शन के दौरान भी श्रद्धा और शब्बीर ने फ्लॉन्ट की अपनी सिंगिंग स्किल्स। गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भाए, गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पाए, गलियां तेरी
जबकि सिद्धार्थ सेट पर लेट आने के हमारे सवाल से नाराज हो गए। सिद्धार्थ, पहला सवाल आपसे, हमने बहुत इंतजार किया आपका सेट पे। श्रद्धा बहुत देर से शूट करी थी। हाँ, वो डायरेक्टर साहब ने जो डायलॉग लिखे हैं वैसी मेरी एंट्री काफी लेट थी स्क्रिप्ट के हिसाब से। अच्छा, इसका मतलब सेट पर आप लेट नहीं आए सर? नहीं सर, मैं अपनी वैनिटी के अंदर था। चलिए यर्स होपिंग कि एक विलन के अपने विलनस कैरेक्टरिस्टिक्स को सिद्धार्थ फिल्म तक ही सीमित रखें और रियल लाइफ में एक अच्छे वेल मैनर्ड एक्टर बने रहे। यर्स विशिंग देम गुड लक फॉर द फिल्म। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको सताए, गलियां तेरी गलियां। I just saw the book and it definitely makes me feel like wanting to get married right now. I don't think I'm looking for anything specific in a person. We just need to have a good connection. I think as soon as I figure that out, I'm going to buy this book and plan my wedding. एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। तो क्या श्रीलंकन ब्यूटी जैकलीन रेडी हो गई हैं शादी के लिए? I look like I'm getting married. लगता है कि शादी करूंगी अभी। क्या जैकलीन ने कर ली है दुल्हन बनने की तैयारी? Actually, मुझे एक destination wedding चाहिए। क्या जैकी को मिल गया है उनके सपनों का राजकुमार? जैकलीन सिंगल है या कमिटेड है? Jackie single है। वह साजिद खान से अलग होने के बाद अब जैकलीन भले ही सिंगल हों, लेकिन उनके मन में दुल्हन बनने का अरमान मचलने लगा है। सैलाब जैसे कोई बहने लगे। और जैकी पर ये असर था इस वेडिंग प्लानिंग बुक का, जिसके लॉन्च के लिए वो यहाँ शर्मन जोशी के साथ आई थी। इसी बुक के कुछ पेजेस स्कैन करते करते जैकलीन के मन में आ गया शादी करने का ख्याल, जिस पर जैकी ने शेयर की कुछ डिटेल्स। I just saw the book and it definitely makes me feel like wanting to get married right now. When you're planning a wedding, it can get very stressful. And I have a lot of friends who are married and have planned weddings, and I've seen the stress they've gone through. तो क्या जैकलीन ने सोचा है कि किस तरह से वो वेडिंग करना चाहेगी या कोई आइडियाज? Actually, मुझे एक destination wedding चाहिए. I think it will be very, very interesting and fun to be in another country with all your friends and your family and just enjoy there and make it like a holiday and a celebration for everyone. You believe in love at first sight? Yes, I do believe in love. उम्मीद करते हैं कि जैकलीन को उनके सपनों का राजकुमार जल्द ही मिल जाएगा। वैसे जैकलीन, अगर ये बुक इतनी ही अच्छी है तो हमारी आपको एक एडवाइस है कि आप इस बुक को अपनी अपकमिंग फिल्म किक के को स्टार सलमान को जरूर रेफर कीजिएगा। क्या पता ये बुक पढ़कर उनके मन में भी शादी का ख्याल आ जाए। बहुत मुश्किल है। वेल, तो ये रहे जैकलीन फर्नांडिस और शर्मन जोशी एट द लॉन्च ऑफ अ वेडिंग प्लानिंग बुक। अब देखना ये है कि जैकी इस बुक से इंस्पायर होकर कितनी जल्दी शादी करती हैं। एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। The first dialogue that comes from people is that, अरे तू बच्चा लग रहा है यार, या चिकना लग रहा है, तो and both you don't want to hear. राहुल द्रविड़, अरबाज और पापा सलीम खान, and cricketer R. Ashwin with his daddy Ravichandran. Well, to commemorate Father's Day occasion, ये सभी celebs recently कोशिश करते नजर आए एक नया रिकॉर्ड सेट करने की, और वो था the largest gathering of fathers and sons shaving together का। वैसे तो इस
स्पेशल फादर सन शेविंग बॉन्डिंग इवेंट पर तीनों सेलेब्स राहुल, अरबाज और आर अश्विन ने शेयर की अपने और अपने फादर्स के साथ स्पेशल बॉन्ड पर कुछ मेमोरीज। He was someone who I think I could learn a lot from just following what he did and the way he led his life. My father has been definitely very inspirational. Always liked my dad to tag along with me so that I always took the liberty with my friends saying my dad's around so I could get to play twice even if I was out and all these kind of things. लेकिन यहाँ सबसे स्पेशल और एंटरटेन करने वाली बॉन्डिंग रही अरबाज और उनके पापा सलीम खान के बीच, who was only in the mood to have some fun. While he was growing up, he was about 8 years old, so he was interested in cricket and he was interested in singing also. One day I was sitting with my drink and he came and said, "Daddy, what do you think I should take up as a career?" I said, "Singing or cricket?" I said, you should take up cricket. I said, "Have you seen me batting?" I said, "No, I have heard you singing." और हद तो तब हो गई जब सलीम साहब ने अरबाज, सलमान और सोहेल तीनों भाइयों की कुछ गर्लफ्रेंड के सीक्रेट्स बताने शुरू कर दिए। They used to, bring their girlfriends also at home. अपने राज सबके सामने खुलते देख अरबाज भी शर्मा गए। अरबाज ने अपने पापा को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मस्त मौला सलीम खान को नहीं रोक पाए। My children have done everything, every possible thing what I have done. They used to, bring their girlfriends also at home. No, don't stop him. Don't stop him. Girlfriend also at home. So my wife objected to it. My wife objected to it. कि क्या है, बच्चे हैं अभी छोटे हैं. This is a very young boy, and this is what they are doing. I said, you will tell them not to bring them home. They'll go on the rocks. On the seafront. So it is better that they come in front of you. 3 things that he taught us. 1 was how to ride a cycle. 2, the love for cinema, and 3, the love for drinks. last thing I taught them is how to drink. वैसे स्टेज पर इतना सब कुछ होने के बाद अरबाज वॉज इन अ गुड मूड, इसीलिए अरबाज ने यहाँ सारे सवालों के जवाब काफी स्पॉटिंगली दिए। आपका जिक्र किया सलीम साहब ने, सोहेल भाई का जिक्र किया, सलमान भाई के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर आप उनकी शेविंग के बारे में कुछ याद आता हो घर में कि बड़ा कैसे कर रहा है तो छोटे कैसे कर रहा है? हाँ यार, आपको आपके सवाल का लेवल मालूम है ना? मुझे तो पता है 1 on 10 में कितने का सवाल है आपको पता है ना? उसका फिर भी मैं जवाब दूंगा, ठीक है। सलमान तो ऑब्वियसली आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत कम अपने आप को फेशियल हेयर में पाए जाते हैं। उन्होंने इतने सालों में ज़्यादातर अपने आप को क्लीन शेव ही रखा है। आमतौर पे आप मलाइका के साथ ज़्यादातर इस तरीके के इवेंट प्रमोट करते हुए नजर आए हैं, या आप फादर के साथ हैं, तो वो देखने में कुछ फ़र्क लग रहा है कि मलाइका? सर आपका भी सवाल 1 on 10 में डेढ़ का सवाल है, फिर भी जवाब दूंगा मैं। ये जो इवेंट है अभी हर इवेंट में मैं मलाइका के साथ तो नहीं पाया जा सकता, जबकि मलाइका भी जिलेट की काफ़ी उन्होंने एंडोर्समेंट्स किए हैं। ये जो इवेंट है, अगर आपने इस पर गौर किया होगा तो ये फादर एंड सन का इवेंट था। तो मेरे हिसाब से फादर एंड सन के इवेंट के अंदर मलाइका का थोड़ा कम काम मुझे लगता है होना चाहिए, ठीक है ना? तो मलाइका सॉरी इस बार नहीं आ पाई, लेकिन इस बार मैं अपने फादर के साथ आया। इवन प्रीति नेसवारिया कंट्रोवर्सी पर नो कॉमन स्टैंड एक्सप्लेन करते करते अरबाज इस सवाल पर भी काफी कुछ कह गए। Well, I would not like to comment on the Preeti and Ness situation because it's a very personal and a private situation which they've taken now to court, which they will handle. They'll handle it. It's very difficult कि इनके बीच में क्या हुआ है वो तो पुलिस भी फाइंड आउट कर रही है, हमारा तो छोड़ो, हमको तो पता ही नहीं है क्या हुआ, तो भी तो पुलिस भी लगी हुई उस चक्कर में, तो हम कहाँ से कमेंट करेंगे? ना मैंने प्रीति से बात की है, ना मैंने नेस से बात की है, ना मुझे पता है। इट इज़ वेरी रॉन्ग फॉर अस टू कमेंट बिटवीन व्हाट हैज़ हैपेंड बिटवीन 2 adults एंड 2 very sensible people and 2 friends एक्चुअली, दोनों को हम जानते हैं। तो जो भी हो, आई गेस एक इनके बीच में एक किस्म का जो भी है समझौता हो जाए या जो भी एक आंसर निकल आए, बट बाकी हर चीज़ के ऊपर कमेंट एक तो करना ना ही ज़रूरी है और ना ही हो सकता है। तो आई फील के आई थिंक इट इज़ बेस्ट टू लीव इट बिटवीन देम, एंड जो फैसला होगा
और जो इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है वो हमको पता होना चाहिए बस। वेल, तो ये रहे अरबाज सलीम, राहुल द्रविड़ और आर अश्विन एक स्पेशल फादर सन इवेंट पर। उम्मीद करते हैं कि आपको इन बाप बेटों की बॉन्डिंग काफी पसंद आई होगी। और अब आपको दिखाते हैं जिंग के न्यू शो प्यार तूने क्या किया के लेटेस्ट एपिसोड की एक एक्सक्लूसिव झलक, जिसे आप देख पाएंगे फ्राइडे को शाम 7 बजे ओनली ऑन जिंग। तुम्हारी रॉय चौधरी परिवार में शादी हुई है, इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें। बौदी, आज खाना बहुत ही टेस्टी बना था, सच में। आखिर में इतने सालों के बाद इतना अच्छा खाने को मिला, वरना दिल्ली में तो इलिश खाने को तरस गया था मैं। दादा, आपने मुझे अपने छोटे भाई की तरह माना है। और दादा, मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझसे कह सकते हैं दादा, आपका हक बनता है। आपको हमेशा यही लगता है ना कि अगर किसी ने सुन लिया तो उन्हें भी पता लग जाए। आवाज नीचे। कैसे काटे सुनी रात, कहो ना कहो ना। शादी की है मैंने उनसे, पत्नी हूँ उनकी, खरीद के नहीं लाए वो मुझे। प्यार 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 है एक चीज, भगवान मेरे जिंदगी में प्यार मत लाना प्लीज। आखिर क्योंकि वीर दास ने प्यार से तौबा। प्यार है एक चीज। क्यों अपनी लाइफ में प्यार से दूर रहना चाहते हैं वीर। भगवान मेरे जिंदगी में प्यार मत लाना प्लीज। इससे पहले कि आप वीर की बातों का कुछ और मतलब निकालें, हम आपको बता दें कि ये है वीर दास की अपकमिंग फिल्म अमित सहानी की लिस्ट के एक सॉन्ग के लिरिक्स, जिसे वीर ने खुद ही लिखा और गाया भी है। मैंने ये गाना लिखा आफ्टर हैविंग अ फाइट, एंड so I went to my office and I wrote this song about 1.5 years ago. फिल्म के लिए नहीं लिखी थी, लेकिन इवेंचुअली एक सीक्वेंस है इस फिल्म में जहाँ वो बहुत ही गुस्सा है और बहुत ही लॉस हो जाता है उसका प्यार में लिस्ट बनाने से पहले। So then I put this song in. तन्हाई है, लड़ाई है, खोपड़ी जलती उभरती एक कड़ाई है, सिंगल प्यार 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 है चीज, भगवान मेरे जिंदगी में प्यार मत लाना प्लीज। इवन वीर के साथ यहाँ कई म्यूजिशियंस और सिंगर्स जैसे पलक मुंशल, रघु दीक्षित, राहुल वैद्य और पलाश मुच्छल ने भी फिल्म के गानों पर लाइव परफॉर्मेंस दी। यानी ऑल इन ऑल ये म्यूजिकल इवनिंग रही काफी एंटरटेनिंग। अब देखना ये है कि वीर की ये फिल्म ऑडियंस को थिएटर्स तक खींच लाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। जैसे आप जब पोस्टर को देखेंगे तो इस फिल्म में मैं ही हूँ और 3 छोटे बच्चे हैं, तो इस फिल्म में हीरो नहीं है और मुझे लगता है कि इस फिल्म में भी मुझे मौका मिला है अच्छे परफॉर्मेंस करने का। फिल्म का तो पता नहीं सोहा, लेकिन हमें लगता है कि आपकी अपकमिंग फिल्म 4 फुटिया छोकरे के फर्स्ट लुक लॉन्च पर आपको किसी ने अच्छा परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया। जी हाँ, 4 फुटिया छोकरे की प्रेस मीट पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और यहाँ तक कि फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी, जिनका इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं था, सबने खुलकर फिल्म के बारे में अपने व्यूज शेयर किए, सिवाय इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने, जिन्हें किसी ने माइक तक ऑफर नहीं किया और इसीलिए सोहा इस इवेंट पर काफी लॉस्ट नजर आई। सोहा जो बातें स्टेज पर नहीं बोल पाई, उन्हें इवेंट खत्म होने के बाद मीडिया इंटरव्यूज में अपनी बात कहने का मौका जरूर मिल गया, जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत फिल्म की कहानी के बारे में बताया। सबसे पहले मुझे लगा कि शायद ये फिल्म नहीं बननी चाहिए क्योंकि ड्राई डॉक्यूमेंट्री टाइप की होगी और लोग इस फिल्म को
नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे टाइप के सब्जेक्ट्स नहीं देखना चाहते हैं, कुछ लाइट इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग देखना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि एक्चुअली एंटरटेनिंग है। चाइल्ड अब्यूज जैसे सेंसिटिव इशू पर बेस्ड इस फिल्म में सोहा का रोल दमदार होने की बात कही जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म सोहा के करियर के लिए एक बेहतर फिल्म साबित हो। That's all for now. You stay tuned with us as we will ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.